नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में 9 दिसंबर को तेलंगाना तल्ली का मुजस्सिमा नस्ब किया जाएगा। सेक्रेटेरिएट के सामने चोरों और शराबियों की कोई जगह नहीं। बीआरएस को दोबारा इख्तिदार मिलने वाला नहीं। वजीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। किसानों को कर्जा जारी करने में तेजी पैदा करें। कर्ज माफी में 1 हफ्ते की ताखीर हो चुकी है। संजीदगी के साथ काम करें। बैंकर्स के इजलास से नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का का खिताब। शहर में मंगल की सुबह बादल फट पड़े। कई गाड़ियां पानी में बह गई। मुशीराबाद में एक मजदूर की मौत। एलबी स्टेडियम के पास दीवार मुनहदम। मजीद बारिश की पेश कयासी। हुसैन सागर से पानी का अखराज। मुसलसल बारिश के पेश नजर इंतजामिया मुतहरिक रहे। अवाम को किसी तरह की मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। तालीमी इदारों को तातील देने का इख्तियार कलेक्टर्स के सुपुर्द। वजीर माल पी श्रीनिवास रेड्डी की कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। और मणिकुंडे की महकमे वाटर वर्क्स की मैनेजर स्फूर्ति रेड्डी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमान हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स टोली चौकी हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा हमारी पहचान। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि 9 दिसंबर को तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में तेलंगाना तल्ली का मुजस्सिमा नस्ब किया जाएगा। सोमाजी कूड़े में राजीव गांधी यौम पैदाइश तकरीब से खिताब करते हुए उन्हें क़िरात पेश किया गया। इस मौके पर पार्टी के दीगर कायदीन मौजूद थे। वजीर आला ने अपने खिताब में कहा, राजीव गांधी वो शख्सियत थे जिन्होंने 1980 की दहाई में मुल्क में
टेक्नोलॉजी को मुतारिफ कराया था। सियासत में खवातीन के लिए बहुत सी इस्लाहात की। कुछ नासमझ अफराद का कहना है कि उन्हें सेक्रेटेरिएट के सामने राजीव गांधी का मुजस्सिमा पसंद नहीं है। सेक्रेटेरिएट के सामने राजीव गांधी का मुजस्सिमा लगाया जाएगा। बीआरएस कायदीन का घुमंड खत्म नहीं हुआ है। वो सेक्रेटेरिएट के सामने केसीआर का मुजस्सिमा लगाना चाहते हैं। तहरीक की आड़ में तेलंगाना को लूटने वालों का मुजस्सिमा सेक्रेटेरिएट के सामने नहीं होना चाहिए। वो इख्तिदार में आने पर राजीव गांधी के मुजस्सिमे को हटाने की बात करते हैं। अगर हो सके तो ये करके दिखाओ। उन्होंने कहा केटीआर चाहते हैं कि उनके वालिद के मुजस्सिमे के लिए राजीव गांधी के मुजस्सिमा हटा दिया जाए। बीआरएस को दोबारा इख्तिदार मिलने वाला नहीं है। रेवंत रेड्डी ने कहा 10 साल तक तेलंगाना तल्लीक का मुजस्सिमा नहीं लगाया, लेकिन अब उसकी बात कर रहे हैं। 9 दिसंबर को सेक्रेटेरिएट के अंदर तेलंगाना तल्लीक का मुजस्सिमा नस्ब करने की जिम्मेदारी हम पर है और इस पर शक नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा अगर इस तरह की गुफ्तगू करेंगे तो तेलंगाना समाज इनका समाजी बाइकआउट करेगा। सेक्रेटेरिएट के सामने चोरों और शराबियों के लिए कोई जगह नहीं है। राजीव गांधी मुल्क के नौजवानों के लिए एक तहरीक है। वजीर आला ने कहा कि आने वाले दिनों में सेक्रेटेरिएट के सामने एक त्यौहार के माहौल में राजीव गांधी के मुजस्सिमे की नकाब कुशाई अंजाम दी जाएगी। తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఇచ్చిన శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారికి భర్త, శ్రీమతి ఇందిరా గాంధీ గారికి పుత్రుడు, పండిత్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి మనమడు, ఈ దేశ ప్రధానమంత్రి రాజీవ్ గాంధీ గారి విగ్రహాన్ని సచివాలయం ముందు పెడితే కొంతమంది సన్నాసుల విగ్రహాన్ని తొలగిస్తామని ఈరోజు మాట్లాడుతున్నారు. అంతేగాని ఉద్యమం ముసుగులో తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని దోసుకొని వేలాది కోట్ల రూపాయలు సంపాదించుకొని వందలాది ఎకరాల ఫామ్ హౌజులు కట్టుకొని తాగుబోతు సన్నాసుల విగ్రహం ఒకవేళ సచివాలయం ముందల పెడితే ఈ పిల్లలకు ఎవరిని ఆదర్శంగా చూపిస్తారు? పొద్దున్నేస్తే రాత్రి వరకు తాగి ఫామ్ హౌస్ లో పొర్లాడే కేసీఆర్ విగ్రహం ఉండాలన్నా అక్కడ సచివాలయం ముందల, లేకపోతే దేశం కోసం ప్రాణత్యాగం చేసిన రాజీవ్ గాంధీ విగ్రహం ఉండాలన్నా తెలంగాణ సమాజం ఆలోచన చేయాలి. నిన్నటికి నిన్న సన్నాసి రాజీవ్ గాంధీ విగ్రహం తొలగిస్తే మేము అధికారులకు వస్తే అని అంటున్నాను. నేను ఒక్క మాట చెప్పదలుచుకున్నా. ఇక నాకు మంచి మాటలు రావు కానీ ఒక్క మాట అయితే చెప్పదలుచుకున్నా. ఎవడైనా శాతనైతే వచ్చి రాజీవ్ గాంధీ విగ్రహం మీద చేయి పెట్టండి బిడ్డ, చెప్పు లేకపోతే చూస్తా నేను. నీ అయ్యా విగ్రహం కోసం దేశం కోసం ప్రాణాలు ఇచ్చిన రాజీవ్ గాంధీ విగ్రహాన్ని తీస్తావా నువ్వు? నీకు అధికారం అనేది కలలో మాట, కలలో కూడా నీకు అధికారం రాదు. అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో 39 సీట్లు ఇస్తే పార్లమెంట్లో వస్తే 7 సీట్లలో డిపాజిట్ పోయింది, 15 సీట్లలో థర్డ్ ప్లేస్లో వచ్చిన సన్నాసి నీ పార్టీ మళ్ళీ అధికారంలోకి వస్తుందా? నీవు మళ్ళీ రాజీవ్ గాంధీ విగ్రహాన్ని తీస్తా అని మాట్లాడతావా? वजीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना तल्लीक का मुजस्सिमा नस्ब करने के सिलसिले में सेक्रेटेरिएट के अहाते का मुआयना किया। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि 9 दिसंबर को सेक्रेटेरिएट के अहाते में तेलंगाना तल्लीक का मुजस्सिमा नस्ब किया जाएगा। वजीर आला पहले ही कई बार वाज़ेह कर चुके हैं कि तेलंगाना में इख्तिदार का मरकज यानी सेक्रेटेरिएट तेलंगाना तल्लीक के मुजस्सिमे के लिए मौजूद जगह है, जहां तेलंगाना तल्लीक को फख्र और एहतराम के साथ सजाया जाएगा। वजीर आला ने मुजस्सिमों के मकाम और इलाके के डिजाइन के मंसूबों के बारे में ओहदेदारों से तबादला ख्याल किया। वजीर आला ने मशवरा दिया कि तेलंगाना की सकाफत की अक्कासी करने के लिए यहां तेलंगाना तल्लीक का मुजस्सिमा होना चाहिए। सोमाजीगुड़े में राजीव गांधी यौम पैदाइश तकरीब के मौके पर मौजूद तलबा को धूप में खड़ा देखकर वजीर आला ने फौरी माइक लेते हुए इन बच्चों को छांव में खड़ा करने का हुक्म दिया। वजीर आला के कहने के बाद तलबा को वजीर आला के बिल्कुल सामने लाया गया। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने सेक्रेटेरिएट के रूबरू राजीव गांधी का मुजस्सिमा लगाए जाने का फिर एक बार अज़्म किया। हुस्नाबाद में मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा, अगर किसी में मुजस्सिमे को हाथ लगाने की हिम्मत है तो करके दिखाएं। केटीआर खुद पर काबू रखें। पूनम प्रभाकर ने कहा 2 लाख रुपए तक कर्ज माफी की गई। जो कर्ज माफी से महरूम हैं उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसान बीआरएस और बीजेपी के झांसे में न आए। बीआरएस हुकूमत ने किसानों की कर्ज माफी कितने सालों में की है और कितने किसानों को दिया है? बीजेपी ने 10 सालों में किसानों के लिए कुछ नहीं किया। केसीआर की ट्यूनिंग पर किशन रेड्डी कांग्रेस पर तनकीदें कर रहे हैं।
नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने बैंकर से कहा कि वो किसानों को कर्जे जारी करने में मजीद तेजी का मुजाहरा करें। प्रजा भवन में बैंकर्स के साथ मुनक्किदा इजलास में खिताब करते हुए उनका कहना था, कर्ज माफी में 1 हफ्ते की ताखीर हो चुकी है। हुकूमत ने बैंकों को 18,000 करोड़ रुपए जारी किए, लेकिन किसानों को अब तक सिर्फ 7,500 करोड़ रुपए मिले हैं। बैंकर्स को संजीदगी के साथ काम करना चाहिए और अपने आप को सिर्फ आदादोशुमार और हिसाबात तक महदूद नहीं रखना चाहिए। हुकूमत के तरक्याती और फलाही अहदाफ की वजाहत करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा, कांग्रेस हुकूमत ने देही इलाकों को तेज रफ्तारी से तरक्की देने का फैसला किया, इलाकाई रिंग रोड की तामीर का काम शुरू किया। उन्होंने कहा, ज़राअत के साथ साथ सनअती शोबे को भी तरजीह दी जा रही है। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि किसी भी शर्त के बगैर किसानों के मुकम्मल कर्ज माफी की जाए। उनका कहना था कि बीआरएस पार्टी की जानिब से 22 अगस्त को मंडल केंद्र असेंबली हलकों में धरने दिए जाएंगे। रियासत में 40% किसानों के कर्ज माफ नहीं हुए हैं। वजीर आला मुकम्मल कर्ज माफी का ऐलान कर रहे हैं। वज़रा मुख्तलिफ बयान देते हैं, जिसकी वजह से किसानों में बेचैनी फैल रही है। मुख्तलिफ शराइत रखते हुए हुकूमत किसानों के साथ धोखा कर रही है। इसके लिए हुकूमत को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी किसानों के कर्ज माफ किए जाएं। मुकम्मल कर्ज माफी होने तक बीआरएस पार्टी जद्दोजहद करेगी। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर व रुकन असेंबली जगदीश्वर रेड्डी ने कहा, किसान कर्ज माफी पर कांग्रेस पार्टी दिन दहाड़े चोरों की तरह पकड़ी गई है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने वाज़ेह तौर पर कहा कि 17 लाख किसानों के कर्ज माफ नहीं हुए हैं। ये कब तक किया जाएगा, इस पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करें। वजीर आला तो कर्ज माफी मुकम्मल करने का ऐलान करते हुए रक्स कर रहे हैं। वजीर आला झूठ बोलते हैं और उत्तम कुमार रेड्डी सच बोल रहे हैं। अब वजीर आला अपनी नाक रगड़कर इस्तीफा दें। हुकूमत ने 6 IAS ओहदेदारों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं और उनके तबादले किए हैं। जॉइंट कमिश्नर हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अमरपाली का तबादला किया गया और उन्हें ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे बलदी नज़्म-ओ-नस्क व शहरी तरक्यात M दाना किशोर को मुकम्मल जायज जिम्मेदारियों के साथ मूसी रिवर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। इस ओहदे पर के अमरपाली जायज जिम्मेदारी निभा रही थी। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर सरफराज अहमद को मुकम्मल जायज जिम्मेदारियों के साथ हैदराबाद ग्रोथ कॉरिडोर लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर मुकर्रर किया गया है। इस ओहदे पर भी अमरपाली जायज जिम्मेदारी निभा रही थी। एडिशनल कमिश्नर GHMC कोटा श्री वास्ता का तबादला किया गया है और अमरपाली की जगह उन्हें हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का जॉइंट कमिश्नर मुकर्रर किया गया। चाहत बाजपाई जो पोस्टिंग के इंतजार में थे, म्युनिसिपल कमिश्नर करीमनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मुकर्रर किया गया। एडिशनल कलेक्टर नारायणपेट मानिक मित्तल का तबादला किया गया है और उन्हें हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई और सीवरेज बोर्ड का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुकर्रर किया गया है। शहर हैदराबाद और उसके नवाही इलाकों में पीर की शाम मंगल की सुबह बारिश की वजह से यहां पर कई इलाके ज़ेर-ए-आब देखे गए। मंगल की शाम भी बारिश का सिलसिला जारी था। मुशीराबाद के इलाके में एक बुजुर्ग के पानी में बह जाने से मौत हो गई, जबकि दूसरे कई मुकामात पर गाड़ियों और टू व्हीलर्स के पानी में बह जाने की इत्तलात हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी अरकान मुकर्रना और कॉरपोरेटर्स मुतहरिक हो गए हैं। पेश है तफसीली रिपोर्ट। शहर हैदराबाद और उसके नवाही इलाके मंगल की अलल सुबह बारिश की वजह से जलथल देखे गए। शहर के चारों जोन्स में सड़कें तालाब और झील का मंजर पेश कर रही थी। सिकंदराबाद, मुशीराबाद, लालापेट, इंदिरानगर, रामनगर में शदीद बारिश हुई। कई गाड़ियों के पानी में बहने की इत्तलात हैं। जुनूबी शहर के बेशतर इलाके मूसलाधार बारिश की जद में देखे गए। दबीरपुरा दरवाजे के पास घुटनों तक पानी जमा देखा गया। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशकयासी की है। चार मीनार, हुसैनी आलम, चंद्रायन गोट्टा, खिलवत, बारकस, चादरघाट के अलावा दूसरे इलाकों में पानी जमा देखा गया। जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, खैरताबाद, पंजागुट्टा, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम, नामपल्ली, अमीरपेट, सोमाजीगुड़ा, शेखपेट, फिल्मनगर, सनतनगर, कुकटपल्ली, मूसापेट, चिक्कलपल्ली, मलकपेट, चैतन्नापुरी, एलबी नगर, कुत्तापेट, रसूलपुरा, बोयनपल्ली, मेडचल, खुदबुल्लापुर, चिंतल, उप्पल, हफ्शीगुड़ा, तारनाका और मलकाजगिरी से भी शदीद बारिश की इत्तला मिली है।
गाड़ियों और टू व्हीलर्स के बहने के कुछ मनाजिर सामने आए हैं। टोली चौकी और उसके आसपास के इलाके आज भी सुबह पानी में डूबे हुए देखे गए। बाज मकामात से दरख्तों के गिरने की भी इत्तलात हैं। दरमियानी शब से सुबह तक जीएचएमसी और डीआरएफ की टीमों को मुतहरिक देखा गया। आवाम को मशवरा दिया गया कि किसी भी तरह की शिकायत के लिए 040-211-1111 या फिर मोबाइल नंबर 9000-113-667 पर रब्ता किया जा सकता है। 20 अगस्त तक बारिश की पेशकयासी की गई है। यह भी देखा गया है कि यहां पर कई मुकामात पर बारिश के बाद मुसलसल एक तरह की बेचैनी लोगों में देखी गई है। चूंकि आज सुबह बारिश के बाद भी दोपहर में धूप नजर आई है, लेकिन मौसमी पेशकयासी है कि शाम और रात में बारिश हो सकती है। कई मुकामात पर पानी में गाड़ियां फेल हो गई थीं, जिसके बाद क्रेनों के जरिए उन्हें वहां से उठाया गया है। उस्मान सागर और हिमायत सागर की सतह आब में भी इजाफे की इत्तला मिली है। बारिश की वजह से बाज तालीमी इदारों को आज तातील दे दी गई थी। मुशीराबाद के रामनगर के इलाके में पानी के तेज बहाव की वजह से एक शख्स अपनी स्कूटर के साथ बहता हुआ देखा गया, लेकिन बाद में उसे वहां बचा लिया गया। ऐसे कई वाकयात देखे गए हैं। चूंकि बारिश का आगाज सुबह 4 बजे हुआ था, जो कि 6 बजे से ज्यादा तक जारी रहा, तो मुसलसल बारिश की वजह से शहर हैदराबाद के हालात इस तरह से देखे गए कि हर तरफ पानी था, लेकिन फौरी तौर पर पानी की निकासी भी हुई है। लेकिन इस दौरान में तालीमी इदारों को तातील का ऐलान किया गया था। पुराने शहर के कई इलाकों में बारिश का पानी तेज बहता हुआ देखा गया। यहां तक कि नालों में भी पानी का तेज बहाव नजर आया। मंगल की अवल सुबह हुई बारिश के दौरान मुशीराबाद के विनोबानगर में वाक़ चर्च के पास 43 साल विजय नामी शख्स पानी में बह जाने से फौत हो गया। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त 43 साल विजय की हैसियत से की गई है। बताया गया कि आदर्श कॉलोनी के पास विजय की लाश पाई गई। इत्तला मिलने पर पुलिस मकाम वाक़या पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया। जीएचएमसी की तरफ से मुसलसल बारिश के बायस अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी तरफ बशीरबाग एलबी स्टेडियम की दीवार का एक हिस्सा शदीद बारिश के दौरान मुनद्दम हो गया। मालूम हुआ है कि पुलिस की गाड़ियां सीसीएस ऑफिस के पास पार्क की गई थी और यहां दीवार के गिरने से पुलिस की गाड़ियों को नुकसान हुआ है, लेकिन जानी नुकसान नहीं हुआ। गुज़िश्ता शाम और फिर मंगल के अव्वलीन सातों में हुई शदीद बारिश से हल्के कारवान के कई इलाके मुतासिर हुए हैं। टोली चौकी, हकीमपेट, शेखपेट के इलाकों में पानी जमा देखा गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली कारवान कौसर मुहिउद्दीन गुज़िश्ता रात से आज सुबह के अव्वलीन सातों तक मुतासरा इलाकों का मुसलसल दौरा करते रहे। रुकन असम्बली के हमरा बलदी ओहदेदार भी मौजूद थे। रुकन असम्बली ने जहां जहां से शिकायत मिली वहां पहुंचकर पानी की निकासी और दूसरे मसाइल की यकसुई को यकीनी बनाया। बाज मुकामात पर दरख्त गिरने की भी इत्तलात थी, वहां का भी दौरा किया गया। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि गुज़िश्ता रोज के बाद आज सुबह 4 बजे से बारिश का सिलसिला चल पड़ा था और बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर उन्होंने टोली चौकी, रुमान होटल, विरासत नगर, मोहम्मदी लैंड, जमाली कुंटा, कुली कुतुब शाह नगर, अहमद कॉलोनी और दूसरे इलाकों का तफसीली दौरा किया। रुकन असम्बली ने बताया कि लोगों के नींद से बेदार होने तक कई मकामात से पानी की निकासी का अमल अंजाम दिया जा चुका था। ट्रैफिक के ज्यादा मसाइल दरपेश नहीं हुए। रुकन असम्बली ने बताया कि अवाम को ऐसी बारिश के हालात में चौकस रहने की जरूरत है और कभी भी मुकामी मजलिस के जिम्मेदारों को किसी भी तरह की मुश्किलात के वक्त इत्तला दी जा सकती है। शहर में हुई शदीद बारिश के बाद आजमपुरे के भी बाज इलाकों में पानी जमा देखा गया। इत्तला मिलते ही रुकन असम्बली अहमद बलाला ने जीएचएमसी के जोनल कमिश्नर वेंकन्ना और नुमाइंदा कॉर्पोरेटर एसएम अबरार को मुआयना करने की हिदायत दी। जहां भी पानी जमा था वहां से पानी की निकासी के अमल को यकीनी बनाया गया। फौरी तौर पर नालों की सफाई के लिए भी हिदायत दी गई हैं। कई मुकामात से कीचड़ को भी बर वक्त हटा दिया गया। शहर हैदराबाद में सुबह हुई बारिश की वजह से कई गाड़ियों को नुकसान हुआ है। खास तौर पर कारें पानी में डूब जाने की वजह से गैर कारगर नजर आईं। कैब ड्राइवर्स को अपनी गाड़ियों की हालत देखकर परेशान देखा गया। कई टू व्हीलर्स भी पानी में बह गई हैं, जिसकी वजह से टू व्हीलर्स को भी गैर मामूली नुकसान हुआ है। इसके साथ साथ ऑटोज और ट्रॉलीज को भी नुकसान हुआ है। महकमे रेवेन्यू के वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने रियासत में जारी शदीद बारिश पर तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी और जिले कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए बारिश के पेश नजर इंतजामिया को मुतहरिक और चौकस रहने की हिदायत दी है। उनका कहना था कि 5 दिनों तक बारिश होने की पेशकयासी है। इस दौरान आवाम को किसी किस्म की मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। पहले से ही एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। आइंदा 5 दिनों तक हालात के मुताबिक तालीमी इदारों को छुट्टी देने का फैसला लेने का अख्तियार भी कलेक्टर्स को दिया गया है।
गुज़िश्ता रात से अजीमतर बल्दिया हैदराबाद, निजामाबाद और दीगर अजला में हो रही शदीद बारिश से अवाम को मुश्किलात न हो, इसके लिए किए गए इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया गया। वज़ीर मौसूफ ने रियासत के मुख्तलिफ अजला में हुई बारिश से पैदा हालात से वाकिफियत हासिल की। दूसरी तरफ अजीमतर बल्दिया हैदराबाद की मेयर जी विजयलक्ष्मी ने शहर में जारी बारिश के तनाजुर में जोनल कमिश्नर के साथ टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए बात की। इस सिलसिले में मेयर ने जोनल कमिश्नर्स को मोहतात रहने की हिदायत दी। पानी के जमा होने और दरख्तों के गिरने की सूरत में फौरी इक़दामात की हिदायत दी गई। GHMC और DRF की टीमों को चौकस रखा गया है। अवाम किसी भी तरह की जरूरत पड़ने पर इन नंबरात पर अब पैदा कर सकते हैं 040-211-1111 या फिर 9000-113-667। शहर में गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी शदीद बारिश के बायस हुसैन सागर से पानी का अखराज अमल में लाया गया है। हुसैन सागर की मुकम्मल सतह 513.41 मीटर है, जबकि मंगल की सुबह सतह 513.63% पाई गई। फौरी पानी का अखराज अमल में लाया गया। हुसैन सागर से लगे नशेबी इलाकों के अवाम को चौकस कर दिया गया है। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर अपने हलके के डिवीजन का दौरा करते हुए बारिश से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया। दूधबली, रनबसपुरा, फलकनुमा डिवीजन के इलाकों का दौरा किया गया और नुकसानात का भी जायजा लिया गया। मक्का कॉलोनी, चंदूलाल बारादरी, हाशिमाबाद का जुबैल कॉलोनी और दूसरे इलाकों का अहाता किया गया। उन्होंने मानसून टीमों और सरकारी महकमेजात के ओहदेदारों को पानी की निकासी, नालों की सफाई और कचरे की निकासी को यकीनी बनाने की हिदायत दी। वक्फ बोर्ड की तरफ से उर्स दरगाह खाजीपेट के लिए इंतजामात का आगाज कर दिया गया है। इस सिलसिले में सदरनशीन वक्फ बोर्ड खुसरो पाशा बयाबानी की सदारत में इजलास हुआ। इजलास में उर्स के इंतजामात से मुतालिक ओहदेदारों को हिदायत दी गई। इजलास में रुकन असम्बली हनमकुंडा N राजेंद्र रेड्डी, मेयर ग्रेटर वरंगल कुंडू सुधारानी, हनमकुंडे की कलेक्टर प्रवीणा और दूसरे मौजूद थे। आलमी यौम फोटोग्राफी के तनाजुर में फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से संगारेड्डी जिले कलेक्टर ऑफिस में तकरीब मुनक्किद की गई। इसमें चेयरमैन ICC निर्मला जग्गारेड्डी, जिले कलेक्टर क्रांति वेल्लुरु, जिला SP चिनोरी रूपेश ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और तस्वीर नुमाइश का इफ्तिताह किया। उन्होंने तस्वीर नुमाइश का तफसीली मुशाहिदा किया। तमाम फोटो जर्नलिस्ट को इस मौके पर मुबारकबाद दी गई। सरकारी हॉस्पिटल्स में मखसूस मजहबी त्यौहार मनाने की रिवायत चल पड़ी है। नामपल्ली के हॉस्पिटल निजामिया तिब्बी कॉलेज, उस्मानिया हॉस्पिटल के बाद अब कोठी के ENT हॉस्पिटल में ही एक ऐसा ही मंजर देखा गया। हालांकि मरीजों की बड़ी तादाद भी यहां पर मौजूद हुआ करती है, लेकिन हॉस्पिटल के कवायद और किसी का ख्याल किए बगैर बैंड बाजे के साथ यहां पर यह जुलूस निकाला गया। पुलिस भी इन दिनों इस तरह के जुलूस पर कोई तवज्जो देने से कासिर है। इंसदाद रिश्वत सितानी के ओहदेदारों ने मणिकुंडा म्युनिसिपैलिटी में वाटर वर्क्स की MD स्फूर्ति रेड्डी को रिश्वत देते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। तफसीलात के मुताबिक आउटसोर्सिंग के मुलाजिम नवीन गौड़ के जरिए 30,000 रुपए की रिश्वत दी जा रही थी। शिकायत मिलने पर ACB ने स्फूर्ति रेड्डी और नवीन गौड़ को गिरफ्तार किया। दोनों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले के साहली इलाके से मछुआरों को बड़ी मछली दस्तयाब हुई है। बताया गया कि साहिल के किनारे 1500 किलो की मछली पाई गई और इसे JCB की मदद से निकाला गया। मछली को साहिल से दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया है। रामनगर के इलाके में कार की टक्कर से एक मोटरसाइकिल सवार की बरसर मौका मौत हो गई। मंगल के दिन रियासत बिहार का मुतवत्तिन 22 साल निखिल कुमार मोटरसाइकिल पर VST से रामनगर जा रहा था। तेज रफ्तार बेकाबू कार ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में निखिल कुमार मुकाम हादसे पर हलाक हो गया। मुतवफ़ी हैदराबाद में होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था। चिकलपल्ली पुलिस ने केस करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल, 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें।
वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमान, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टोम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी, ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में 9 दिसंबर को तेलंगाना तल्लीका मुजस्सिमा नस्ब किया जाएगा। सेक्रेटेरिएट के सामने चोरों और शराबियों की कोई जगह नहीं। बीआरएस को दोबारा इक़्तिदार मिलने वाला नहीं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। किसानों को कर्जा जारी करने में तेजी पैदा करें। कर्ज माफी में 1 हफ्ते की ताखीर हो चुकी है। संजीदगी के साथ काम करें। बैंकर्स के इजलास से नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का का खिताब। शहर में मंगल की सुबह बादल फट पड़े, कई गाड़ियां पानी में बह गई। मुशीराबाद में एक मजदूर की मौत। एलबी स्टेडियम के पास दीवार मुहद्दम, मजीद बारिश की पेश कयासी। हुसैन सागर से पानी का अखराज। मुसलसल बारिश के पेश नजर इंतजामिया मुत्तहिद रहे। अवाम को किसी तरह की मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। तालीमी इदारों को तातील देने का अख्तियार कलेक्टर्स के सुपुर्द। वजीर माल पी श्रीनिवास रेड्डी की कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। और मणिकुंडे की महकमे वाटर वर्क्स की मैनेजर स्कूल की रेड्डी रिश्वत देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।